लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। 67 पाकिस्तानी लेबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे। गवर्नर सिंध वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकूमत ने लेबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। लेबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे। गवर्नर सिंध का ऐलान मुश्किल मरहला था। वजारत खारजा ने मुकम्मल जिम्मेदारी निभाई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। इसराइली फौज की बैरूत समेत वादी बका में आबादी पर बमबारी। 24 घंटे में 36 शहरी शहीद हो गए। 4 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट बरसा दिए। इमारतों, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की लेबनान को गजा बनाने की धमकी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने खित्ते में जंग का दायरा वसी कर दिया। लेबनान और गजा के साथ शाम पर भी हमले तेज कर दिए। दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 7 शहरी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज का ईरानी पासदाराने इनकलाब और हिजबुल्लाह की इमारतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सिफारत खाने की तरदीद। अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 तर्ज की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। जत्थे को फिक्र खाई जा रही है। मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। जहां धरने और जलाओ घिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। आइंदा माह सऊदी अरब से $2 अरब के मुआहदे की नवीद भी सुना दी। आईजी इस्लामाबाद को हटाएं वरना एक और एहतजाज के लिए तैयार रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। जलसे की इजाजत न मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जुलूस पर शेलिंग की गई। फौज से कोई लड़ाई नहीं। केपी हाउस के पीछे 4 घंटे चौकी में गुजारे। फिर सरकारी गाड़ी में रवाना हुए। तोरकर, शांगला, नौशहरा और सद्दा से होते हुए पेशावर पहुंचे। पंप से पेट्रोल डलवाने की रसीद तक मौजूद है। गंडापुर की वजाहतें। एहतजाज में कारकुनान को अकेला क्यों छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए। पीटीआई क़यादत गंडापुर से नाराज। वजाहत पर अदम इत्मीनान जाहिर कर दिया। जवाब तलबी पर मशावरत। वजीर आला के एहतजाज छोड़कर केपी हाउस जाने से कारकुनान मुंतशिर हो गए थे। जराए का दावा। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एक बार फिर एहतजाज का फैसला। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज किया जाएगा। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में मुजाहिरे होंगे। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में मैदान लगेगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में कारकुन सड़कों पर होंगे। सेंट्रल पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ताहुक्म सानी अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली किसी भी मुजाहिरे या जलसे का हिस्सा ना बने। तहरीक इंसाफ का एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लातें और मुक्के बरसा दिए। पीटीआई के रुकने असेंबली नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हो गई। हामी भी मैदान में आ गए। अपोजिशन अरकान बोलने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज कर रहे थे। इजलास 14 अक्टूबर तक मुलतवी। एक दिन की हड़ताल 190 अरब का नुकसान। हड़ताल एक हफ्ता चले तो हिसाब लगा लें। वजीर खजाना ने हड़ताल और कारोबार की बंदिश से मुजव्वजा नुकसान के एदाद शुमार शेयर कर दिए।
मोहम्मद औरंगजेब ने एहतजाज की कॉल देने वालों को मुल्क और कौम के लिए सोचने और एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। रवां माह चीनी वजीर आजम के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान में सी पैक के तहत बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्जे की रीप्रोफाइलिंग की तैयारी। डेट रीप्रोफाइलिंग से 5 साल तोसी के नतीजे में अदायगी का हजम 1 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो जाएगा। चीनी वजीर आजम के दौरे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का इम्कान। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी चाहती है मुजव्वज़ा तरमीम पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय कायम हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का IMF प्रोग्राम में ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर ममालिक हैं, दोनों मुश्किल घड़ी में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तकरीब से खिताब। मरकजी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुंच गए। रवां माली साल के पहले 2 माह में वफाकी हुकूमत के कर्ज में 1448 अरब रुपए इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने वजीर आजम रिलीफ फ्लड बराए फलस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी कर दी। दादू में गैस्ट्रो और जल्दी अमराज फूट पड़े, 2 रोज में 4 बच्चे दम तोड़ गए। DHO दादू के मुताबिक मुतादिद बच्चों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद और कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाके में महकमे सेहत के कैंप्स कायम कर दिए गए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड 96 रन, 1 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 151, सलमान अली आगा ने 104, अब्दुल्ला शफीक ने 102 और सऊद शकील ने 82 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी, बरतानवी अखबार का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। भारतीय टीम के तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की तरदीद कर दी। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का लाहौर में मुनफरिद नुमाइश, रिवायती आर्ट के बजाय तस्वीरों, अशार और हकीकी अशिया के जरिए मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मसाइल उजागर किए गए।